ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा अव्यक्त मुरली में हमें 7/5/1984 बाबा कहते हैं, बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति होगी। मुरली का सार है, बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। प्यार के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों प्रति बोले। आज प्रेम स्वरूप याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल में आए हैं। ये रूहानी प्यार की महफिल, रूहानी संबंध की मिलन की महफिल है, जो सारे कल्प में अभी ही अनुभव करते हो, सिवाय हम एक जन्मों के, और कभी भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल न सके। रूहानी प्यार, बाबा कहते हैं, ये रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राह देता है, सच्ची राह बताता है, सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। ऐसे कभी संकल्प में भी नहीं आया था ना कि इस साकार सृष्टि में, इस जन्म में और ऐसे सहज विधि से ऐसे आत्मा और परमात्मा की रूहानी मिलन का सम्मुख मिलन होगा। कभी सोचा था? जैसे बाप के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचे बहुत तेज में, बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। यह सोचते सोचते ना उम्मीद हो गए थे, लेकिन बाप ने ना उम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया। ये तो बात सच है ना। हम समझते थे कि भगवान की प्राप्ति तो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी कर सकते हैं, है ना। घर में रहते, घर बार में रहते हुए संसार के जाल में, माया जाल में असंभव है ऐसे लगता था। तो कहते थे कि भगवान की याद करना, ये सब करना ऋषि मुनि साधु संत करे, सन्यासी करे। तो बाबा क्या कहते हैं, कितना आसान हो गया। और एवं बाबा बताते भी, बच्चे ऋषि मुनि साधु संतों को मैं अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हूँ। आप भोले भोले बच्चों को, गृहस्थी में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को ही बाबा प्राप्त हुआ है। तो बाबा याद दिलाते हमें आज, बच्चे जैसे बाप ने सुनाया, बाप के लिए सुना था ना कि ऊंचे ते ऊंचे बहुत तेजों में, बड़े ते बड़े हैं, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। यह सोचते सोचते ना उम्मीद हो गए थे, लेकिन बाप ने ना उम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया, दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा वो अब मिलने का अनुभव करा दिया, सारे प्रॉपर्टी का अधिकारी भी बना दिया। अभी अधिकार आत्माएं, अभी तुम अधिकारी आत्माएं अपने अधिकार को जानते हो ना, अच्छी तरह से जान लिया ना, क्या जानना बाकी है? आज बाप दादा बच्चों को देख रूह रेहान करते हैं कि इस सभी बच्चों को निश्चय भी सदा है ना, प्यार भी है बाप से, याद की लगन भी है, सेवा का उमंग भी है, लक्ष्य भी श्रेष्ठ है। किसी से भी पूछेंगे तो क्या बनना है, तो सभी कहेंगे बाबा लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता कोई नहीं कहते, 16,000 की माला भी दिल से पसंद नहीं करते। 108 की माला में सबको आना है, 108 की माला के मन के बनेंगे। यही उमंग सभी को रहता है ना। सेवा में, पढ़ाई में हर एक अपने को किसी से भी कम योग्य नहीं समझते, फिर भी सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए देह और देह के अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी सुध-बुध भूले हुए हो, ऐसे सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते हैं। यह क्यों? बाप दादा इसका विशेष कारण देख रहे थे। क्या कारण देखा? एक ही शब्द का कारण है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सबको प्राप्त भी है, फिर विधि का भी ज्ञान है, फिर भी अलग क्यों हो रहा है, नंबरवार क्यों हो रहा है? सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहना नहीं आता, इसीलिए फर्क हो गया पद में। यह बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभानी नहीं आती बच्चों को, इसलिए हर संकल्प में, हर कदम में बाप दादा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद, ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती। मेहनत करनी पड़ती है, सहज सफलता अनुभव नहीं होती,
किस बात का बैलेंस भूल जाता है? एक तो याद और सेवा का बैलेंस। याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। यही बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। ये बैलेंस नहीं हुआ। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है, यह थोड़ा विधि का अंतर सिद्धि को बदल देता है। फिर जब रिजल्ट पूछते हैं कि याद की परसेंटेज कैसी रही, तो क्या कहते हैं? बाबा सेवा में इतने बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था। या कहते सेवा भी बाप की ही थी ना, बाप तो याद ही था, लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही उतनी ही याद की शक्तिशाली अनुभूति भी रही। जितना सेवा में सोमान रहा उतना ही सेवा में निर्माण रही। यह या ध्यान रखो, यह बैलेंस रहा। बहुत बड़ी बहुत अच्छी सेवा की, यह सोमान तो अच्छा है, लेकिन जितना सोमान उतना निर्माण भव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, यह है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, यह सोमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ सोमान नहीं, निर्माण भव का भी बैलेंस हो। यह बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप तुम्हें बना देता है। सोमान भी जरूरी है, देहभान नहीं, सोमान। लेकिन सोमान और निर्माण दोनों का बैलेंस न होने के कारण सोमान देहाभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, यह खुशी तो होनी चाहिए। वहाँ बाबा अपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया, यह मैंपन सोमान को देहाभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले सोमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते। तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है बच्चों से? ऐसे ही जिम्मेवारी के ताजदारी होने के कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभाते हैं, निभानी भी है। चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति, दोनों प्रवृत्ति की अपने अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा और उतना प्यारा, यह बैलेंस भी हो। हर जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी ही डबल लाइट स्थिति रखना, ये भी बैलेंस है। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। जिम्मेवारी निभाते हुए भी जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहना, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं? घबरावे नहीं, क्या करूं? बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं करूं, क्या करूं? यह भी करूं व वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता होना अर्थात बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना, डबल लाइट अर्थात न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं, इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। दूसरी बात क्या है? पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती है उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते। बस हमने पा लिया, हमने अनुभव कर लिया, महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। यह प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राप्ति के नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। इसका क्या कारण है? ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो? चेक करो, करते हो हर कदम में उड़ती कला का अनुभव? जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई व जहाँ तक पहुँचने वही समीप संपूर्णता की समीपता समझ लिया। बाबा कहते इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई व जहाँ तक पहुँचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ लिया। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी अवश्य है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी अवश्य होना चाहिए।
अगर यह बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त नहीं करा सकता। इसीलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो। इसको कहा जाता है बैलेंस। यह बैलेंस सदा रहे। ऐसे नहीं समझना हम तो सब जान गए, हम तो अनुभवी बन गए, बहुत अच्छी रीति चल भी रहे, अच्छे बने हो, यह तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्मा के आगे निमित्त एग्जाम्पल बनना है। यह नहीं भूलना। समझा? किन किन बातों में बच्चों को बैलेंस रखना है, समझा? इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग्स बाप से मिलती रहेगी। तो समझा नंबर क्यों बनते हैं, क्या कारण हो जाता है, समझे? कोई किसी बात के बैलेंस में अलबेले बन जाते हैं, इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। देखो, बॉम्बे निवासी तो अलबेले नहीं होना, हर बात में बैलेंस रखने वाले होना, बैलेंस की कला में होशियार होना। बैलेंस भी एक कला है। इस कला में संपन्न होना। बॉम्बे को कहा जाता है संपन्न संपत्ति देश। बॉम्बे को क्या कहा जाता है? संपत्ति संपन्न देश। तो बैलेंस की संपत्ति, ब्लेसिंग की संपत्ति में भी संपन्न होना। बाबा कहते नर देशावर की ब्लेसिंग है। बॉम्बे वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? बॉम्बे में मल्टी मिलीनियर्स बहुत है ना, तो बॉम्बे वालों को ऐसा आत्माओं को यह अनुभव कराना आवश्यक है कि रूहानी अविनाशी पद्मापति सर्व खजानों के मालिक क्या होता है, ये उनको अनुभव कराना है। वो दुनिया के पद्मापति है, तो तुम्हें क्या कराना है? उनको अनुभव। बॉम्बे वालों को ऐसे ऐसे आत्माओं को यह अनुभव कराना आवश्यक है कि रूहानी अविनाशी पद्मापति सर्व खजानों के खानियों के मालिक क्या होता है, यह उन्हें अनुभव कराओ। यह तो सिर्फ विनाशी धन के मालिक है। ऐसे लोगों को इस अविनाशी खजाने का महत्व सुनाकर अविनाशी संपत्ति संपन्न बनाओ। वह महसूस करे कि यह खजाना अविनाशी श्रेष्ठ खजाना है, ये रूहानी खजाना है। ऐसे सेवा कर रहे हो ना सबकी, बॉम्बे वाले। संपत्ति वालों की नज़र में यह अविनाशी संपत्तिवान आत्माएं श्रेष्ठ है, ऐसा अनुभव करे। संपत्ति वाले भी तुम्हें देख के तुम्हें संपत्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करे। हाँ, बाबा कहते हैं संपत्ति वालों की नज़र में यह अविनाशी संपत्तिवान आत्माएं श्रेष्ठ है, ऐसा अनुभव करे। समझा? ऐसे नहीं सोचना कि इन्हों का पाठ तो है ही नहीं, अंत में इन्हों के भी जगने का पाठ है, ऐसा नहीं सोचना। संबंध में नहीं आएंगे लेकिन संपर्क में आएंगे। इसलिए अब ऐसे आत्माओं को भी जगाने का समय आ पहुँचा है। तो जगाओ, खूब अच्छी तरह से जगाओ, क्योंकि संपत्ति के नशे में नींद में सोए हुए हैं। नशे वाले को बार बार जगाना पड़ता है ना, एक बार ही नहीं जगते। तो अब ऐसे नशा में सोने वाली आत्माओं को अविनाशी संपत्ति के अनुभव से परिचित कराओ। समझा क्या करना है? बॉम्बे वाले तो है ना मायाजीत, माया के समुंदर में डाल दिया ना, समुंदर में डाल दिया बॉम्बे वालों ने। समुंदर किनारा पास है ना, गेट ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया। तो बाबा कहते माया को समुंदर में डाल दिया ना बॉम्बे वाले। हाँ, तो बाबा कहते देखो, समझा? बॉम्बे वाले तो मायाजीत होना, माया को समुंदर में डाल दिया ना। तेल में डाला है या ऊपर से तले में डाला समुंदर के, क्या ऊपर छोड़ दिया? अगर ऊपर कोई चीज़ होती है तो फिर लहरों से किनारे आ जाती है, तले में डाल दिया तो स्वाहा हो गया, तो माया फिर किनारे तो नहीं आ जाती है ना। बॉम्बे निवासियों को हर बात में एग्जाम्पल बनना है, हर विशेषता में एग्जाम्पल। जैसे बॉम्बे की सुंदरता देखने के लिए सभी कितने दूर दूर से आ जाते हैं ना, ऐसे दूर दूर से आएंगे। हर गुण को प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। तुम हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो।
सरलता जीवन में दिखानी हो तो इस सेंटर में जाकर इस परिवार में देखो। सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में इस परिवार में जाकर देखो। बैलेंस देखना हो तो इन विशेष आत्माओं को देखो। ऐसे कमाल करने वाले हो ना। बॉम्बे वालों को डबल रिटर्न करना है। एक जगतांबा माँ की पालना और दूसरा ब्रह्मा बाबा की विशेष पालना भी मिली है। जगतांबा माँ की पालना भी बॉम्बे वालों को विशेष मिली है, तो बॉम्बे को इतना रिटर्न बाप को करना पड़ेगा। एक स्थान हर एक विशेष आत्मा द्वारा बाप की और माँ की विशेष आत्मा की विशेषता दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा? तो वैसे हम सभी को ही बाबा दादा की पालना मिल रही है, तो बाबा कहते हर एक आत्मा को रिटर्न करना पड़ेगा। हर एक स्थान करके विशेष आत्मा द्वारा बाप की और माँ की विशेष आत्माओं की विशेषता दिखाई दे, इसको कहा जाता है रिटर्न करना। देखें, बच्चों को देख के सभी को माता पिता याद आए। बाबा कहते तुम्हें ऐसे रिटर्न करना है शिव बाबा को, बाप दादा को, कि तुम्हें देख के सबको बाप दादा की याद आए। इसको कहते रिटर्न करना। चल अच्छा, भले पधारे बाप के घर में, वह अपने घर में भले पधारे। बाप तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा विश्व का दीपक है, सिर्फ कुल का दीपक नहीं, विश्व का दीपक। हर एक विश्व के कल्याणार्थ निमित्त बने हुए हैं, तो विश्व के दीपक हो गए ना। वैसे तो सारा विश्व भी बेहद का कुल है, उसी नाते से बेहद के कुल के दीपक भी कह सकते, लेकिन हद के कुल के नहीं, बेहद के कुल के दीपक कहो, विश्व के दीपक कहो। ऐसे होना, सदा जगे हुए दीपक होना, टिमटिमाने वाले नहीं होना, जगे हुए होना, चमकते हुए। जब लाइट टिमटिमाती है तो देखने में आंखें खराब हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो सदा जगे हुए दीपक होना, ऐसे दीपकों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं, समझा? अच्छा, सदा हर कर्म में बैलेंस रखने वाले, सदा बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले, हर कदम में उड़ती कला के अनुभव करने वाले, सदा प्यार के सागर में समाये हुए, समान स्थिति में स्थित रहने वाले पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। हम सदा हर कर्म में बैलेंस रखने वाले, सदा बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले, हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्यार के सागर में समाये हुए, समान स्थिति में स्थित रहने वाले पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते। हम है सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और सबको कराते। ओम शांति, विश्व शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते फरिश्तों, शुक्रिया फरिश्तों।